बीती रात न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ मचा, जिसके बाद से रेलवे पूरे तरीके से लीपापोती करने में लगा हुआ था। और अश्वनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, ये तो पहले हादसा मानने को तैयार ही नहीं थे कि वहां कुछ लोगों का मौत भी हुआ है। ये अफवाह बताने में लगे हुए थे, लेकिन बाद में ये भी माने कि नहीं, हादसा हुआ है। तो वहीं इनका जो रेल मंत्रालय है उसका नाम बदलकर हादसा मंत्रालय कर देना चाहिए, क्योंकि ये पहले मंत्री होंगे भारत का, रेलवे का, जिनका शासनकाल में सबसे ज्यादा हादसा हुआ होगा, चाहे वो प्लेटफॉर्म पे हादसा हो या रेल का पटरी पे हादसा हो। तो इसलिए रेलवे का नाम बदल के अब ये अपना मंत्रालय का नाम बदल दें और उसका नाम अश्वनी वैष्णव रख दें, हादसा मंत्रालय, और उस पर लिख दें कि यात्रियों का जान माल का सुरक्षा यात्री खुद करें, रेलवे कुछ नहीं कर सकती है। क्योंकि यही आप देखते हैं ना, जब बस उसमें चढ़ते हैं तो इस तरह का स्लोगन आपको देखने को मिलता होगा। तो रेल मंत्री को भी लिखना चाहिए, काहे लिए इतना करोड़ का बजट आवंटन होता है, जब आप लोगों को सुरक्षित प्लेटफॉर्म नहीं दे सकते हैं, सुरक्षित सफर नहीं करवा सकते हैं, तो आप अपना मंत्रालय को हादसा मंत्रालय घोषित कर दीजिए। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ मचा उसके बारे में भी जानकारी देंगे, कैसे भगदड़ मचा वो भी बताएंगे आपको। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जो भारत के रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, इनका अपना मंत्रालय का नाम बदल के हादसा मंत्रालय रख देना चाहिए, क्योंकि ये भारत के पहले रेल मंत्री होंगे जिनके मतलब शासनकाल में सबसे ज्यादा हादसा हुआ होगा। क्योंकि अगर देखिए तो कितना बार रेल हादसे का शिकार हो जाती है पटरी पर, तो प्लेटफॉर्म पे लोग हादसे का शिकार हो जा रहे हैं। तो ये मंत्रालय काहे लिए बना था? लोगों को सुरक्षित सफर कराने के लिए बना था ना, कि हादसे का शिकार हो जाने के लिए बनाया गया था इस मंत्रालय को। अगर हादसे में जिस तरह से लोग जान गंवा रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे लोग जान गंवा दे रहे हैं, ट्रेन टकरा रहा है तो उसमें लोग जान गंवा दे रहे हैं, तो आप अपना मंत्रालय का नाम बदल दीजिए और अब अपना मंत्रालय का नाम आप रखिए हादसा मंत्रालय, क्योंकि आप हादसा मंत्री से कम नहीं है। और आपके शासनकाल में सबसे ज्यादा हादसा हुआ है, अगर आप देखिएगा। और तो भी है कि बेशरम की तरह कुर्सी पर बैठे हुए हैं, फेविकॉल लगा के चिपके हुए हैं। यही अगर लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में कोई हादसा हुआ रहता तो अभी बीजेपी वाले सब कूद कूद के इस्तीफा मांगते। लेकिन बीजेपी का भी शासन है, तो बीजेपी का शासन में जो हादसा होता है तो बीजेपी उसको बोलती है अफवाह है, और विपक्ष झूठ बोल रहा है। तो वहीं यह भी आरोप लग रहा है कि ये जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो आपका 15 फरवरी का जो रात का जो ये घटना बताया जा रहा है, दरअसल 15 फरवरी को लोग महाकुंभ जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए शाम से ही 6 बजे से ही लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हुआ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और खबर आया कि आपका प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे यात्रियों का भीड़ काफी ज्यादा हो गया था। और वहां जो चश्मदीद हैं उनका कहना है कि प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट थीं, और लेट होने की वजह से यात्रियों का भीड़ काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म पे हो गया। और अचानक अनाउंसमेंट जो हुआ कि स्पेशल ट्रेन 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे नहीं आने वाली है, 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, जिस वजह से 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो यात्री खड़े थे अगर वो भाग के 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ गए और सीढ़ियों से उतरे, जिस वजह से भगदड़ मचा। और भगदड़ में एक दूसरे पर ही लोग चढ़ने का काम किए, जिसमें दब के 18 लोग अपना जान गंवा दिए, जिसमें आपका 14 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं। तो वहीं जो हादसे में जिनकी मौतें हुई हैं उनके परिजन जो हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि रेलवे के द्वारा 15 फरवरी की रात कोई व्यवस्था न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे नहीं किया गया था, और जिस तरह से यात्री परेशान हो रहे थे, तो ये जांच के बाद ही मालूम चलेगा कि हादसा का मुख्य कारण क्या रहा। और यह भी खबर आ रहा है कि 2 सदस्यीय टीम बनाया गया है, उच्च स्तरीय टीम, जिसमें रेलवे के अधिकारी शामिल हैं, इसकी जांच करेंगे कि यह हादसा क्यों हुआ। लेकिन रेलवे के अधिकारी हादसा से पहले जांच कर लेते कि इतना लोग आने वाले हैं, तो उसके लिए रेलवे को पहले व्यवस्था करना चाहिए था। और यह भी खबर आया कि जो 8:30 बजे जो प्रयागराज जाने वाली जो 3 ट्रेनें जो थीं वो लेट थीं, और जिस वजह से यात्रियों का तादाद सबसे ज्यादा हुआ, और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो यात्री इकट्ठा हुए थे वो 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ भाग के गए ताकि स्पेशल ट्रेन उनको मिल जाए और वो प्रयागराज महाकुंभ नहाने चल जाएं। लेकिन इसी भगदड़ में 18 लोग जान गंवा दिए 14-16 नंबर प्लेटफॉर्म के बीच, क्योंकि 14 से 16 की तरफ गए और सीढ़ी से उतरे, और सीढ़ी के पास ही कुछ लोग गिरे, जिसके बाद से एक दूसरे पर लोग गिरना शुरू हुए और दब के 18 से ऊपर लोग जान गंवा दिए। तो वहीं ये भी खबर आया कि आपका सबसे ज्यादा मरने वालों का जो संख्या है वो बिहार का है, हरियाणा के भी हैं कुछ लोग। तो इसको लेकर के रेल मंत्री को थोड़ा काम करना चाहिए। आए दिन आप रील बना के रेलवे को बेहतर बताते हैं, लेकिन आए दिन ना रेल सुरक्षित है, ना अब रेलवे का प्लेटफॉर्म सुरक्षित नजर आ रहा है। तो सिर्फ रील बनाने से नहीं होगा रेल मंत्री जी, थोड़ा काम करने से होगा। तो वहीं 10 लाख मुआवजा तो आम बात है कि मरने के बाद मौत ही खरीद लो पैसा देके। 10 लाख
आपका रेलवे का रेल मंत्री मंत्रालय के द्वारा जारी कर दिया गया कि 10-10 लाख मुआवजा दिया जाएगा मृतकों को। तो वहीं बिहार के जो लोग हैं उनको नीतीश कुमार 2-2 लाख रुपया देंगे, लेकिन ये लोग सुरक्षित सफर नहीं कराएंगे, मरने के बाद मुआवजा देंगे। कमाल का रेल मंत्रालय है, इसीलिए हम बोल रहे हैं इस मंत्रालय का नाम अब बदल देना चाहिए और हादसा मंत्रालय इस का नाम रखना चाहिए, ताकि आप जब ट्रेन को जब आप सुरक्षित पटरी पर नहीं चला सकते हैं, जब लोगों को सुरक्षित प्लेटफॉर्म नहीं मुहैया करा सकते हैं, तो वो मंत्रालय किस काम का। और वहीं अश्वनी वैष्णव का यह भी कहना था कि सैकड़ों ट्रेनें चलाई जा रही है प्रयागराज के लिए स्पेशल, तो स्पेशल ट्रेन चल रहा है तो टाइम से चलेगा तब ना, यात्रियों का भीड़ नहीं लगेगा। जो 8:30 बजे ट्रेन का जो टाइमिंग है वो आएगा 10:30 बजे, तो कितने टाइम से लोग पहुंचेंगे और कितना प्लेटफॉर्म आप सुरक्षित बनाए वो नजरे आ रहा है अश्वनी वैष्णव जी। तो वहीं अब खबर आ रहा है कि जो मृतक जो है वो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि उनके अपनों की तलाश में वो लगे हुए हैं, उनका अपनों का लाश भी नहीं मिल रहा है। तो इसको लेकर के दिल्ली प्रशासन को काम करना चाहिए। और ये भगदड़ बीती रात आपका 9:30 बजे का बताया जा रहा है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का, और 6 बजे से ही प्रयागराज जाने के लिए लोगों का भीड़ लगना शुरू हुआ। और 14, 15, 13 नंबर जो प्लेटफॉर्म है आपका, ये भी लोगों से खचाखच भरा हुआ था। और 14 नंबर प्लेटफॉर्म के यात्री ये मतलब वो उम्मीद में बैठे हुए थे कि यहीं से स्पेशल ट्रेन जाएगा, लेकिन अचानक अनाउंसमेंट हुआ कि स्पेशल ट्रेन 16 नंबर प्लेटफॉर्म से जाने वाली है, जिस वजह से 14 नंबर प्लेटफॉर्म के लोग दौड़ के 16 नंबर के तरफ गए, जिसमें भगदड़ मचा और 18 लोग जान गंवाए सरकारी डाटा के अनुसार। लेकिन ये मौतों का आंकड़ा वहां के चश्मदीदों का कहना है कि ज्यादा है, और जो आंकड़ा दिया गया है आंकड़ा सही नहीं है। तो सही आंकड़ा भी देना चाहिए दिल्ली के शासन प्रशासन को। अब दिल्ली में तो बीजेपी का ही सरकार बनने वाला है आने वाले समय में, और दिल्ली के जो एलजी हैं आपके बीके सक्सेना, ये पहले जो ट्वीट किए उसमें ये माने कि हाँ कुछ लोगों का मौत हुआ है, तुरंत उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिए और बोले कि हाँ कुछ लोग घायल हुए। कमाल का इनका ट्वीट है कि मतलब बीजेपी के बहुत ऐसे नेता जो हैं अपने ट्वीट को डिलीट भी किए। पहले माने कि वहां हादसे में कुछ लोगों की मौत हुई है, और उसमें से जब एलजी आपके जो हैं दिल्ली के, जो अभी दिल्ली का शासन व्यवस्था संभाल रहे हैं, जब ये झूठ बोलेंगे तो सोचने वाली बात है। तो वहीं रेलवे अभी उच्च स्तरीय जांच टीम बनाई है, जिसमें रेलवे के अधिकारी शामिल हैं 2, जो इसकी जांच करेंगे कि कैसे भगदड़ मचा। लेकिन रेल मंत्री को इस पे ध्यान देना चाहिए कि आने वाले समय में कम से कम जो ट्रेन का इस्तेमाल आम लोग करते हैं उसका व्यवस्था मजबूत हो, ताकि लोग सुरक्षित अपने स्थान पर जाएं, ना कि रास्ते में ट्रेन लड़ जाए, प्लेटफॉर्म पर लोग जान गंवा दें। तो ये मंत्रालय कम और हादसा मंत्रालय हमको सबसे ज्यादा नजर आता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।